अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ सनाउल्लाह फ़ारूकी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए। आज का हमारा टॉपिक कि हमें दिन कैसे गुजारना चाहिए, हमारा वक़्त कैसे गुजरना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के मकसद को हासिल ना कर सकें बल्कि आखिरत के मकसद को भी साथ हासिल कर सकें। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें रात को टाइम पे सोना चाहिए, हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर हम सुकून चाहते हैं, मायूसी से दूर होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इशा की नमाज के बाद आप खाना खाकर आराम से सो जाएं, ताकि आप रात को अपनी नींद पूरी कर लें और सुबह को आप नमाज के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त जाग जाएं। फिर सुबह को तहज्जुद के वक़्त उठने के बाद नमाज से पहले तहज्जुद की 2 रकात नमाज नवाफिल लाजमी पढ़नी चाहिए। और उसके बाद जब नमाज का टाइम हो जाए नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप तिलावत करें, जो तरीक़ाकार होता है इबादत का आप वो करें। उसके बाद फिर आपको 4 रकात नमाज इशराक पढ़ना लाजमी है। और ये जो नमाज इशराक है, इसका टाइम स्टार्ट होता है तुलुए फजर के 20 मिनट के बाद, और ये 4 रकात पढ़नी चाहिए, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे रब का हुक्म है और मेरा रब चाहता है कि आप अपने दिन की जो इब्तिदा है वो 4 रकात से करें। अब हमें इससे क्या मालूम हो रहा है कि हम जो दिन की इब्तिदा 4 रकात से कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है, हमें इससे क्या हासिल होता है? क्योंकि ये जो एक तरतीब है हमारी ज़िंदगी गुजारने की और दुनिया को हासिल करने की और आखिरत को हासिल करने की, इसमें क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इस काम में शामिल नहीं करना, बल्कि अपने रब की मदद भी इस काम में शामिल करनी है। हम जो दुनिया के अंदर काम कर रहे होते हैं, हम जो अपने मामलात में मसरूफ़ होते हैं, तो इसमें हमें अपने रब को भी साथ शामिल करना है। और अपने रब को साथ शामिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमें 4 रकात नमाज इशराक पढ़ के, दुआ मांग के, अपने काम, बिजनेस है, जॉब है, कोई भी काम है, हमें उसमें जाना चाहिए, ताकि हम उसमें हमारे रब की मदद जो है वो हमारे साथ रहे। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जब हम दोपहर को ज़ोहर की नमाज के वक़्त हम मसरूफ़ हों, तो हमें ज़ोहर की नमाज के वक़्त अपने तमाम कामों को तर्क कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर दोबारा अपने रब के दरवाज़े पर जाकर हमें क्या है, दुआ मांगनी चाहिए। हमें रब के दरवाज़े पर जाकर फ़राइज़ अदा करने चाहिए और रब से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक भी है। हुजूर ने फरमाया कि इंसान की थकावट, चाहे वो ज़हनी हो, जिस्मानी हो या परेशानी वाली हो, तो वो थकावट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस वज़ू और नमाज के ज़रिए दूर कर देते हैं। तो फिर दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि जब हम ज़ोहर की नमाज में अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं और वहाँ पर रब से मांगते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे जो मामलात होते हैं दुनियावी किस्म के, चाहे वो बिज़नेस के हों, चाहे वो जॉब के हों, कोई भी हों, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं, उसमें हमारे साथ साथ शरीक रहते हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हम इस ज़िंदगी की तरतीब नहीं बनाते, अगर ये डेली बेस की जो रूटीन है इसकी अगर हम तरतीब नहीं बनाते, तो हमें इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम आम रूटीन में आम तरतीब से चलते रहते हैं, जिससे हमारी बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिस हो जाती हैं। जैसे बेतरतीबी में हम किसी एक काम को इम्पोर्टेंट समझ के उसके पीछे लग जाते हैं और दुनिया के कामों में हम आखिरत को भूल जाते हैं। तो इसकी एक मिसाल दी कि एक टीचर ने एक बाल्टी मंगवाई स्टूडेंट के सामने और उसके अंदर पहले ईंटें रख दी, उस ईंटों से उस बाल्टी को भर दिया और पूछने लगा कि बताएं इसके अंदर मजीद जगह है क्या, और चीज़ आ सकती है? तो स्टूडेंट ने कहा इसमें मजीद कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं आ सकता। तो उस टीचर ने छोटी छोटी कंकरियाँ मंगवाई और उस ईंटों के दरमियान में जहाँ छोटे छोटे खला बाकी थे उसके अंदर डाल दिए और उसको फुल भर दिया। फिर पूछा अब बताएं अब इसके अंदर कुछ स्पेस है? तो स्टूडेंट कहने लगे कि इसमें कोई जगह नहीं है, यहाँ पर और कुछ नहीं आ सकता। तो उसने फिर दोबारा जो है मट्टी रेत उठाई और रेत को उन कंकर और ईंटों के दरमियान डाल दिया और वो जो बाल्टी थी वो भर गई। फिर पूछा, फिर सवाल किया कि बताएं अब मज़ीद इसमें कोई चीज़ आ सकती है? तो जो स्टूडेंट थे वो कहने लगे इसमें मज़ीद कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अब तो ये भर गई है। फिर उसने पानी उठाया, पानी उठाने के बाद उस बाल्टी के अंदर पानी डाल दिया और पानी उस बाल्टी की तह से लेकर आखिर तक
फुल भर गया। फिर टीचर ने पूछा, अब बताएं, आप तो कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं आ सकता, ये तो पानी भी आ गया। तो इस मिसाल से हमें क्या सबक मिला? टीचर ने जो इसका खुलासा निकाला है वो क्या था? वो ये था कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम उस काम में बेतरतीबी रखते हैं, जिसकी वजह से हम एक काम के पीछे बहुत सारे कामों को भूल जाते हैं। अगर उस बाल्टी के अंदर पहले पानी डाला जाता और ईंट को बाद में डाला जाता तो ये जब पानी की भरी हुई बाल्टी में एक ईंट ने भी जगह नहीं लेनी थी। जब उस काम को तरतीब दिया गया, जब उस काम को उस काम के मुताबिक डाला गया, तो वो काम एक नहीं बहुत सारे काम निकले और इसकी तरतीब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से हमें भी अपनी ज़िंदगी की एक तरतीब बनानी चाहिए। हमें डेली रूटीन पे अपनी एक आदत बनानी चाहिए कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है, दुनिया को अहमियत दें, लेकिन दुनिया की अहमियत के साथ साथ हमें आखिरत को भी नहीं भूलना चाहिए। हमारी एक रूटीन होनी चाहिए कि सुबह हमने उठना है, क्या करना है, उसके बाद दिन को कैसे गुजारना है। हमें दुनिया की फ़िक्र जिस तरीके से होती है, हमें अपनी आखिरत की भी फ़िक्र होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह मुझे इस दुनिया के अंदर और हम सबको इस दुनिया के अंदर ऐसी ज़िंदगी दे कि जिसमें हम दुनिया की भी तैयारी करें और आखिरत की भी तैयारी करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।